स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे जुबलेंट फूड वर्क्स कंपनी की। इसका जो मेन बिजनेस है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा से आता है। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही आपको कंपनी के बारे में कुछ हद तक तो अंदाज़ा लग गया होगा। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आज इसके प्राइस में 2.81% की गिरावट रही है। यानी कि बात करें तो डिटेल में 550 रुपये पर करेंट मार्केट प्राइस हो गया है। अगर हम इसके हाई से कंपेयर करने की कोशिश करें तो लगभग 40% स्टॉक नीचे जाकर के ट्रेड कर रहा है। इतने अच्छे करेक्शन के साथ इतनी अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना ज़रूर चाहिए। चलिए हम पहले कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। ज़्यादा कंपनी के इस बेस स्ट्रक्चर में ना जा कर के इसके विषय में थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा को बेसिकली ऑपरेट करने वाली कंपनी है इंडिया में। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये क्या करती है कि इस पिज़्ज़ा को ऑपरेट कर मतलब इसकी पेरेंट कंपनी यहाँ पर इंडिया में है। अब यहाँ पर बात की जाए कंपनी की तो डोमिनोज पिज़्ज़ा के यहाँ पर कम से कम 50 प्लस नए स्टोर्स खुले हैं इस साल। और इन स्टोर्स पे जो खर्चा आया और जो एक्सपेंड हुआ पैसा जो खर्च हुआ उसमें जो ये लगा उसके बाद प्रॉफिट में थोड़ी सी बेस गिरावट। लेकिन जब कंपनी अपने बिजनेस में विस्तार करती है तो फिर उस एक दो क्वार्टर के प्रॉफिट को ना देखते हुए हमको ये देखना चाहिए कि रिवेन्यू एक्चुअली में कितना जनरेट किया। इसको हम डिटेल में इसका रिजल्ट भी देखेंगे। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 36,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मिड कैप कंपनी है। हाई 918 का था हालांकि और इसने जो लो बना दिया 451 रुपये का। स्टॉक पीई का रेशियो देखने की कोशिश की जाए 85.8। यहाँ पर अगर हम आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 21 और रिटर्न ऑन इक्विटी 25%। बहुत ही शानदार। इंडस्ट्री पी 88.3 है और स्टॉक पी 85.8 यानी कंपनी में ग्रोथ की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी अभी बनी हुई है। सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं रिवेन्यू इनका ज़बरदस्त तरीके से कम होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ये एक चिंताजनक बात ज़रूर है। इसी वजह से आज स्टॉक में आपको 3% की गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी के रिवेन्यू में माइनस ही गिरावट आई। हालांकि इन्फ्लेशन को भी हम यहाँ पर काउंट जरूर करेंगे। इन्फ्लेशन की वजह से भी ये इम्पैक्ट पड़ा हुआ है कंपनी के रिवेन्यू में। तो इस छोटे से इम्पैक्ट को हम निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 134 करोड़ से घट करके 97 करोड़ हो गया है। तो सीधा सीधा जो रिवेन्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, रिवेन्यू भी थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से भी इनके प्रॉफिट में कमी आई है। और ऑब्वियस सी बात है कंपनी स्टोर को एक्सपैंड कर रही है तो उसमें भी कुछ खर्चा आया होगा। ये 3 रीजन्स हैं जिनकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है और रिवेन्यू में गिरावट दिखाई दे रही है। शेयर कैपिटल की बात करें तो 132 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का रिजर्व देख सकते हैं आपको 500 करोड़ रुपए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में। यानी एक साल की पुराने की तुलना में अगर हम मार्च 2021 में देखें तो रिजर्व्स कंपनी के पास 1311 करोड़ थे जबकि मार्च 2022 में 1813 करोड़। तो रिजर्व ज़बरदस्त तरीके से कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए ब्रोकर्स की क्या राय है अगर हम ये समझ लें तो बड़े बड़े ब्रोकर्स ने भी यही कहा है जो मैंने आपको कहा है। सबके जो राय है उसको मिला के हमने एक अपनी राय रखने की कोशिश की है। जानी मानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जिनको दुनिया सल्यूट करती है EMK ग्लोबल, उसने 605 रुपये का टारगेट दिया है। यानी अगर करेंट मार्केट प्राइस से तुलना की जाए तो करेंट मार्केट प्राइस से टारगेट लगभग 55 रुपये ऊपर है यहाँ पर। यानी कि लगभग कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस से 10% ऊपर का टारगेट दिया है। हालांकि डोमिनोज ऑपरेटर्स आपने देख सकते हैं रिजल्ट के बाद की कमेंट्री थी कि शेयर्स ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑपरेटर जुबलेंट फूड वर्क्स फेल 3% टू हिट इंटरडे लो of 547 on BSE after company reported 8.8% decline in its consolidated net profit at 96 crore for the quarter ended March 2022। उसके बाद स्टॉक टॉक की बात करें और कंपनी की देखें कि इसमें क्या क्या ब्रोकरेज फर्म्स क्या क्या टारगेट दे रहे हैं। EMK ग्लोबल का बता दिया। चलिए एक्सिस कैपिटल की भी राय आ गई आफ्टर रिजल्ट। इन्होंने 630 का टारगेट दिया, अपसाइड 11% का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है।
चलिए अकॉर्डिंग टू एक्सिस कैपिटल हम देख लेते हैं। इनका रिवेन्यू एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वार लार्जली इन लाइन विद द एस्टिमेट्स। उसके बाद एज इम्पैक्ट ऑफ द RM इन्फ्लेशन वाज ऑफसेट। और उसके बाद जो इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने ऊपर टारगेट दिया, ओपनड 72 न्यू डोमिनोज स्टोर्स ऑन ए नेट बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। उसके बाद हम बात करें IIFL सिक्योरिटीज़ की, तो उन्होंने भी 630 का टारगेट दिया, अपसाइड 11%। और इनका भी यही कहना है कि जो इनके स्टोर्स खुले हुए हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा के, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 720 का टारगेट दिया है, अपसाइड 27% फॉर 1 ईयर। और इन्होंने भी यही कहा है कि LFL ग्रोथ 5.8% लुक्स अनएक्साइटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाइक बेनिफिट। यहाँ पर अगर आप देखने की डोमिनोज आउटलेट्स, यहाँ पर इनकी भी कमेंट्री आप देख सकते हैं, ऑन नेट बेसिस इन फाइनेंशियल ईयर 22 अच्छी तरीके से खुले हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स एक नहीं बल्कि कई सारी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंपनीज़ के रडार में हमेशा से रहा है, और ये आपके रडार में भी अच्छे करेक्शन के बाद होना चाहिए। और इसका नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट मेरे हिसाब से 800 प्लस होना चाहिए। एक साल अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको 30 से 35% के रिटर्न्स इस स्टॉक में मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 40% करेक्ट हो गया। अगर वहाँ भी जाने की कोशिश करें तो 40% का मैं आपको 35 और 30% के बीच में लेके चलना है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।